नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधु की बैठक मंगलवार के दिन संपन्न हुई। इस अवसर पर उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक आस्थान आजमगढ़ में नाली के पानी की निकासी पर अवैध निर्माण करा लिया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका को तत्काल अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। उद्यमियों द्वारा बैठक में मांग की गई कि औद्योगिक संस्थान सरपुद्दीनपुर में अराजक तत्वों का जमावड़ा होता है, जिस पर जिलाधिकारी ने एसपी ट्रैफिक को वहां पर पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। जीयनपुर उद्योग व्यापार मंडल एवं नगर व्यापार मंडल द्वारा नगर क्षेत्र में खराब सड़कों को ठीक कराने की मांग की गई। जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका एवं एक्सीएन पीडब्ल्यूडी को अपनी अपनी सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी उद्यमियों एवं व्यापारियों से कहा कि अपनी दुकानों के सामने सामान न रखें एवं ट्रैफिक के संचालन में सहयोग करें। जिलाधिकारी ने सचिव एडीओ को सभी माल में पार्किंग का संचालन कराने का निर्देश दिया। बैठक में व्यापारियों ने यह भी शिकायत दर्ज कराई कि शहर में आए दिन जाम लगता है, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर जिलाधिकारी ने एसपी ट्रैफिक को जाम की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में व्यापारियों ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज कराई कि रविवार की बंदी के बावजूद अधिकांश शॉपिंग मॉल खुले रहते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने नियम संगत कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने अभियान चलाकर प्लास्टिक की थैलियों को जब्त कर कार्रवाई करने के भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर जीएम, डीआईसी, डीसी व्यापार कर सहित व्यापारी बंधु एवं उद्योग बंधु उपस्थित रहे। उद्योग बंधु और व्यापार मासिक होती है, उसी में आज बैठक हुई है। तो जो पुराने प्रकरण थे ज़्यादातर निस्तारित हो गए हैं। कुछ एक दो सड़कों की नगर पालिका की आपने कहा है कि वो जर्जर स्थिति में है, तो ईओ को निर्देश दिया गया कि उन सड़कों का प्रस्ताव प्रस्तुत करके तुरंत उनको बनवाने की करें। और एक माहौल से लेके पवई की सड़क की बात कही है, जो भी जर्जर है, तो उसको हम पीडब्ल्यूडी में बात करके उसको भी दिखवा रहे हैं। क्योंकि आप लोग शहर में ट्रैफिक और उस पर आप लोगों को भी समस्या होती है और आपसे भी दुकानों की व्यवस्था ठीक रहे, जैसे कि ट्रैफिक की तरह उसमें भी चर्चा हुई। तो ये निर्णय लिए गए हैं कि कुछ चौराहे जो कि जिन पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है उनको चिन्हित कर लिया जाए और उन पर रेड लाइट या गोल चक्रा जो भी उपयुक्त हो उसको प्रस्तावित कर दिया जाए, जिससे कोई उसको जन सहयोग से या विभागीय बजट से जो भी पॉसिबल हो उनको बनाया जाए। तो ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए बात हुई है। अभी ट्रैफिक कांस्टेबल की ट्रेनिंग के लिए 40 गए हैं हमारे, तो 40 भी जनवरी में प्राप्त हो जाएंगे, तो वो भी सहयोग करेंगे ट्रैफिक को मूवमेंट में। एक वो जनवरी से शुरू हो जाएगा। उसके साथ 2-3 हमने सुझाव मांगे थे कि पर्यटन और किसी चीज़ के लिए अगर आप सुझाव देना चाहें, तो आपने एक सुझाव दिया है कि हमारे यहाँ पे एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उस पर भी कुछ काम किया जाए, तो वो प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बैठक रही और सुझाव भी रहे और काफ़ी पुरानी चीज़ों का निस्तारण भी किया गया। सर, कुछ लोगों की शिकायतें थी कि मॉल खुले रहते हैं, इस पर उसको दिखाया जाएगा, जो पॉलिसी होगी उसके अनुसार ही चीज़ों को, क्योंकि मॉल्स को मतलब एक दिन छुट्टी देने के लिए है। अब वो मॉल्स की परिधि में आते हैं कि नहीं आते, उसको चेक कराया जाएगा। सर, शहर की सड़कों पर सर बहुत जर्जर अवस्था में है। शहर की सड़कों में बताया 2 सड़कें जो नगर पालिका की हैं उनको प्रस्ताव पुटअप करने के लिए कहा है। 2 सड़कें जो खास तौर से हैं उनके लिए प्रस्ताव पुटअप करने के लिए कहा है। इनके के आसपास की सड़क बताई गई थी, उसके लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं, ईओ को बता दिया गया है। हफ्ते भर में प्रस्ताव पुटअप कर देंगे, जिससे कि उसको स्वीकृत किया जा सके और उसको बनाया जा सके। अपने पैरों पर जो खड़े हुए हैं, हाँ वही लोग बड़े हुए हैं। शुक्रिया तेरा खाके आजमगढ़, हम यहीं खेल कर बड़े हुए हैं। पंक्तियों को लिखने वाले प्रख्यात शायर शकील आजमी ने श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। तालियों की गूंज ने पूरी महफिल में रंग जमा दिया। इसके बाद एक से बढ़कर एक गजलों का दौर शुरू हुआ। मंगलवार को शहर के अग्रवाल धर्मशाला में प्रयास सामाजिक संगठन के बैनर तले आयोजित रूबरू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद निवासी प्रख्यात लेखक शायर शकील आजमी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि श्री आजमी का स्वागत प्रयास अध्यक्ष रणजीत सिंह व आशीष गोयल द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। मंच की कमान जैसे ही प्रख्यात शायर शकील आजमी को मिली तो शायर आजमी ने गजलों की छड़ी लगा दी। श्री आजमी ने इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो,
परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से झगमगाया कर के जरिए लोगों का दिल जीत लिया। प्रख्यात शायर श्री आजमी ने कहा कि आजमगढ़ मेरी जन्मभूमि रही है, मैं यहीं पला बड़ा हुआ, मुझे इसी मिट्टी पर खड़ा होने में आज गर्व महसूस हो रहा है। मुझसे रूबरू होने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं प्रयास सामाजिक संगठन का, जिसने कम समय में ही मुकम्मल व्यवस्था कर मुझे आप लोगों के दिलों से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब भी मन हो, जहां भी जरूरत हो, वहां मैं जनपद के लिए सदैव उपलब्ध रहने का वादा करता हूं। मेरा ताल्लुक जनपद की मिट्टी से है और आज वक्त आ गया है कि इस ताल्लुक को और भी गहराई प्रदान की जाए। इसके बाद जनपद का मान सम्मान बढ़ाने वाली शिक्षिका कवित्री सोनी पांडे ने भी कई कविताओं के माध्यम से महफिल को गुलजार किया। मिट्टी ने हमेशा बड़े कलाकार पैदा किए हैं, कभी भी ये धरती खाली नहीं रही। बहुत बड़े बड़े नाम हैं यहाँ, हिंदी में भी, उर्दू में भी, मंच पे भी, कागज़ पर भी, फिल्म में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी। और मैं भी उसी सिलसिले की एक छोटी सी कड़ी हूँ। मैं अपने पुरखों, अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए आज़मगढ़ के लिए, इस धरती के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और इसमें कितना कामयाब हूँ, कितना और आगे जाना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा प्रयास है और आज मैं प्रयास के साथ हूँ कि मैं अपने शहर के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ कि लोग मुझे आज़मगढ़ के हवाले से याद करें। और वो जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे अहम लोग हमारी धरती के हैं, उनके साथ मेरी भी हिस्सेदारी हो, उनके साथ मुझे भी मोहब्बत से याद किया जाए, यही चाहता हूँ मैं। अपने पैरों पे जो खड़े हुए हैं, अपने पैरों पे जो खड़े हुए हैं, हाँ वही लोग तो बड़े हुए हैं। अपने पैरों पे जो खड़े हुए हैं, हाँ वही लोग तो बड़े हुए हैं। शुक्रिया तेरा खाके आज़मगढ़, हम यहीं खेल कर बड़े हुए हैं। शुक्रिया तेरा खाके आज़मगढ़, हम यहीं खेल कर बड़े हुए हैं। अपने पैरों पे जो खड़े हुए हैं, हाँ वही लोग तो बड़े हुए हैं। अब जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, आप सबके लिए जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, ये दरअसल हरिहरन साहब जो हैं, एक सिंगर, गज़ल सिंगर हैं, उन्होंने ये गज़ल गाई हुई है। आप YouTube पर इसको पूरी सुन सकते हैं उनकी आवाज़ में। जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो। पास आने में कुछ मज़े भी हैं, दूर से क्या फरेब खाते हो। आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आयोजक प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि वंचितों जरूरतों की सेवा में वह निरंतर सेवारत हैं। आजमगढ़ की माटी से जुड़े शकील आजमी ने प्रयास के प्रोडक्ट को लॉन्च कर अपनी नेक नीति का परिचय दिया है और नीतियों के सिलसिले को जारी रखने की हौसला अफजाई की है, जिससे सभी प्रयास साथियों का उत्साह बढ़ गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं उन्होंने ही की और संचालन कवित्री शिक्षिका सोनी पांडे ने किया। ने एक मशहूर शायर से रूबरू कराया है आजमगढ़ वासियों को। और आप शकील साहब का नाम कौन नहीं जानता है। आजमगढ़ की धरती पर कैफी आजमी के बाद आपका नाम आता है। और आप ज़िले के रहने वाले, लेकिन आपने जो है बॉम्बे में ही रह कर के अपना वहाँ पर सारा सिक्का जमाया है। तो प्रयास सामाजिक संगठन आजमगढ़ आगमन हुआ था आपका कैफी आजमी जमील साहब का, तो संगठन ने ये फैसला किया कि हम इनका जो है अपने ज़िले में स्वागत करेंगे और ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। और
प्रयास सामाजिक संगठन अनवरत वंचितों के ज़रूरतमंदों के लिए चिंतित है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने संगठन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों ने वॉशिंग पाउडर तमाम प्रोडक्ट जो है सेल्फ संगठन शुरुआत किया। आज जमील साहब के हाथों से उसी की लॉन्चिंग करवा करके हम लोग आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर प्रयास का सपना जो है साकार किए और इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम रखा गया था। प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन और नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक ने पुरानी जेल आजमगढ़ के पीछे स्थित गोवंश आश्रय स्थल और जिला अस्पताल में बनाए जा रहे कोल्ड चेन सेंटर का निरीक्षण किया। गोवंश आश्रय स्थल के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी द्वारा पशुओं के चारे, पानी व रहने की व्यवस्था आदि का अवलोकन किया गया। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि इस गोवंश आश्रय स्थल में जो भी गर्भवती गायें हैं उनको नियमानुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पशुओं को ठंड से बचाने के लिए गोवंश आश्रय स्थल के सेटका पर पुआल रखवाया जाए। इसी के साथ ही जो छुट्टे पशु इधर उधर घूम रहे हैं उन्हें गोवंश आश्रय स्थल में रखा जाए। नोडल अधिकारी द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त की गई कि इस गोवंश आश्रय स्थल में 1 माह के अंदर किसी भी पशु की मौत तो नहीं हुई है। कोविड वैक्सीनेशन किए जाने के लिए जिला अस्पताल में कोविड वैक्सीन को सुरक्षित रखने हेतु कोल्ड चेन सेंटर बनाया गया है, जिसका नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कोल्ड चेन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों को समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएम राजेश कुमार, सीडीओ आनंद शुक्ला, सीएमओ डॉक्टर AK मिश्रा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VK सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सदर तहसील के जयरामपुर के ग्रामीण मंगलवार को अखिल भारतीय अंबेडकर विचार मंच जन कल्याण समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लामबंद हुए और सदर तहसील पहुंचते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। एडीएम सदर गौरव कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव लाल बहादुर त्यागी ने मीडिया को बताया कि 8 साल से ग्रामीण अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने के लिए अधिकारियों के यहाँ फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आक्रोशित होकर आज धरना प्रदर्शन करने को ग्रामीण मजबूर हुए हैं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बृहद आंदोलन करने के लिए वे बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। 8 साल से वहाँ के दलित बस्ती के लोग, वहाँ के मूल निवासी के लोग हमेशा SDM साहब को, DM साहब को, मुख्यमंत्री को, कमिश्नर साहब को, तमाम लोगों को लेटर पे लेटर दिए, जाकर के मिले कि ये जो है सुरक्षित जगह है, यहाँ अंबेडकर मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी 1 साल पहले फिर जो है कि दोबारा पूरे शासन प्रशासन को लेटर, यहाँ के हमारे नौजवान जयरामपुर बस्ती के तमाम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज हम बहुत छोटे पैमाने पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय SDM सदर आजमगढ़ को ज्ञापन दे रहे हैं और अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई, हमारे ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति नहीं लगाई गई, तो इससे बड़ा आंदोलन कई संगठन के लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, बहुजन क्रांति के मोर्चा के लोग, भीम आर्मी के लोग, तमाम संगठन के लोग एक होकर के पूरे जिले स्तर पे बहुत बड़े पैमाने पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हम प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं कि हमारे अगर सुनवाई नहीं होती है, बाबा साहब की मूर्ति इस अप्रैल से पहले नहीं लगती है, तो हम बहुत बड़े धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी हम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रकरण को लेकर एडीएम सदर गौरव कुमार ने कहा कि ग्रामीणों की मांग व समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा। इनके द्वारा दिया गया है अंबेडकर की मूर्ति के लिए जो दिया गया है, इसको जहां जहां संदर्भित किया गया है वहां पहुंचा दिया जाएगा अधिकारियों के पास और समस्या का निस्तारण जल्द कराया जाएगा। ठीक है, बड़ा आंदोलन के लिए कह रहे हैं तो जल्द नहीं आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनको बैठाकर हम देख लेंगे बातचीत करके कि क्या समस्या इनकी है और समय से उसे निस्तारण कर देंगे। हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हुनर रंग महोत्सव के आखिरी दिन की रंग संध्या का उद्घाटन विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, छाया अग्रवाल, अखिलेश मिश्र गुड्डू ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल दीनू, रमाकांत वर्मा, संस्थान अध्यक्ष मनोज यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव ने अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, पुष्प गुच्छ देकर किया। रॉक स्टार डांस अकेडमी मिर्जापुर द्वारा आधुनिक समूह नृत्य की प्रस्तुति हुई। तत्पश्चात ड्रामाटिक आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी दिल्ली द्वारा राजेश कुमार लिखित व
सुनील चौहान निर्देशित नाटक तप्तेश का सशक्त मंचन हुआ। राजेश कुमार द्वारा लिखित ये नाटक तप्तेश समाज के ऊपर गहरी चोट करता नजर आया। एक विशेष समुदाय को किसी आतंकी गिरोह से जोड़कर जिस प्रकार उसका शोषण किया जाता है, इसी के इर्द गिर्द यह नाटक घूमता है। नाटक में रेहान विशेष समुदाय का हिस्सा है जो अपने दोस्त से मिलने पुलिस स्टेशन आता है, मगर एक गलतफहमी की वजह से उसे एटीएस के अफसर राघवेंद्र असदुल्ला भरत भाटी के द्वारा आतंकी ठहरा दिया जाता है। नाटक में कलाकारों की प्रस्तुति अत्यंत ही अभूतपूर्व रही। दूसरी प्रस्तुति जागरूक सेवा संस्थान बलिया द्वारा भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की अमूल्य कृति गबर घिचोर की थी। ये नाटक समाज का वास्तविक चित्रण करता नजर आया। माँ बाप द्वारा त्यागने के बाद बेटे के बंटवारे को लेकर हो रही उठापटक को कलाकारों ने बखूबी निभाया है। रंग महोत्सव की समापन संध्या पर स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां भी अभूतपूर्व रही। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के जोकोहरा के पूर्वा बैरापार गांव में मंगलवार को भोर में लगभग 4 बजे लगी आग से 3 रिहायशी मड़ई जलकर राख हो गई। आग बुझाने में 2 लोग मामूली रूप से झुलस भी गए, जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है। मड़ई में रखा भूसा, अनाज, चारपाई, बिस्तर, 3 साइकिल, 1 ठेला और लगभग 70,000 रुपए की भैंस बुरी तरह से झुलस गई। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। वहीं आग बुझाने के प्रयास में 50 वर्षीय दीप नारायण यादव पुत्र स्वर्गीय रामधारी यादव और 45 वर्षीय रामधारी झुलस गए, जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी मदन गुप्ता ने आग लगने का मुआयना किया। ग्रामीणों के अनुसार आग कैसे लगी यह रहस्य का विषय है, क्योंकि मंडई में अलाव भी नहीं जल रहा था। ग्रामीणों का मानना है कि आग लगी नहीं है, किसी ने लगाई है। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।